नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज के मुख्य समाचार। कुल्लू दशहरा देवताओं को बुलाने पर बनी बात, नजराने पर प्रशासन ने खड़े किए हाथ। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को पर बात बन गई है, लेकिन देवताओं को दिए जाने वाले नजराने पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से 300 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस बार देव समागम के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं होगी। ऐसे में देवी और देवताओं को इस बार नजराना भी नहीं मिलेगा। इस बार भगवान रघुनाथ की नगरी ढालपुर में सिर्फ देवी देवता ही नजर आएंगे। वहीं देवताओं को नजराना देने के लिए प्रशासन को 60 से 70 लाख की जरूरत पड़ती है। वहीं कोरोना काल में प्रशासन ने नजराना दिए जाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। उपचुनाव, हिमाचल कोविड वैक्सीन लगवाए बिना प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, जाने अन्य दिशा निर्देश। कोविड-19 वैक्सीन की डबल डोज के बिना कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने के साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनता या चुनाव अधिकारियों के संपर्क में आने वाले हर प्रत्याशी, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट या चालक के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं इसके अलावा सिर्फ दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व संबंधित जिला प्रशासन पर होगी। हिमाचल, रात को सड़कों पर उतरे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रात के समय सड़कों पर उतर गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट के समीप पांवटा साहिब नाहन शिमला नेशनल हाईवे जाम कर दिया। करीब 10 बजे कार्यकर्ता दिल्ली गेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जानकारी के अनुसार हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता कालिस्तान तालाब के नजदीक रात 9:15 बजे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। इसी बीच शहर में गश्त करते हुए कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी के मामलों को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अपने अपने घर चले जाएं। वहीं उधर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उन्हें चोर भी कहा। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भारी संख्या में शहर के दिल्ली गेट पर पहुंच गए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। शिमला ग्राम सभा में मंजूर होंगे जल संरक्षण और मनरेगा का काम, निर्देश जारी। हिमाचल में 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा में जल मनरेगा के काम मंजूर होंगे। पंचायतों में जल जीवन मिशन में हो रहे कामों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं 15वें वित्त आयोग में किए जाने वाले कामों को भी स्वीकृति मिलेगी। 60% राशि पेयजल और सीवरेज व्यवस्था पर खर्च होगी। बाकी अन्य 40% राशि जनप्रतिनिधि अपने पसंद के काम पर खर्च कर पाएंगे। प्रदेश की कुल 3615 ग्राम पंचायतों में यह विशेष ग्राम सभाएं होनी है। वहीं प्रदेश की कुछ पंचायतों में यह दूसरी ग्राम सभा होगी और कई पंचायतों में यह पहली ग्राम सभा ही है। इसके अलावा इस ग्राम सभा में जल जीवन मिशन, पानी के सदुपयोग और बारिश के जल संरक्षण को लेकर भी पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जाना है। कोरोना, हिमाचल में 3 और संक्रमितों की मौत, 24 घंटों में 170 नए मामले, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें चंबा जिले में 68 वर्षीय, हमीरपुर में 70 और मंडी में 92 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामले 1683 रह गए हैं। वहीं इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 10,016 लोगों के सैंपल लिए गए। स्वां नदी में डूबने से 12 वर्षीय किशोर की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गांव पंजावर के स्वां नदी क्षेत्र में नाबालिग बालक की डूबने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को पंजावर में रह रहे प्रवासी परिवार की महिला अपने 12 वर्षीय बच्चे के साथ स्वां नदी में नहाने के लिए गई थी।
बच्चे ने जैसे ही नहाने के लिए छलांग लगाई, वहां पर गहराई ज्यादा होने के चलते बच्चा डूबते हुए शोर मचाने लगा। तभी उसकी माता ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन वह भी उस गहराई में समाने लग पड़ी। उसके समीप में कई अन्य प्रवासी कोई कार्य कर रहा था। वह शोर सुनकर उसके स्थान पर पहुंचा और उसने उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी। इसी दौरान वो महिला को तो बचाकर बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। लैपटॉप पर फैसला आज होगा। अब आचार संहिता के कारण लटका मामला, 19,000 मेधावी देख रहे रहा। प्रदेश में उपचुनाव की तिथि तय होने के बाद अब एक बार फिर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया में और देरी होगी। चुनाव की तिथि तय होने के बाद अब पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में अब आवंटन भी करना है तो इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना जरूरी है। वहीं शिक्षा सचिव बुधवार को चुनाव आयोग के साथ इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे। पहले ही लैपटॉप आवंटन में देरी हो चुकी है और अब इसमें चुनाव के कारण यह तय है कि छात्रों के ये लैपटॉप देरी से मिलेंगे। बच्चों को भेजेंगे पर पूरा हफ्ता लेंगे कक्षाएं, शिक्षक संवाद में बोले अभिभावक। प्रदेश में अब कोविड की स्थिति सामान्य है, ऐसे में बच्चों के लिए 3 दिन के बजाय पूरे सप्ताह रेगुलर कक्षाएं लगें। मंगलवार को अभिभावकों के साथ शिक्षकों का सीधा संवाद करवाया गया। कुछ स्कूलों में अभिभावक ऑफलाइन पहुंचे तो कुछ अन्य स्कूलों में ऑनलाइन संवाद किया गया। इसमें अभिभावक अब कोविड में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार किया गया है, ऐसे में आप खुद भी इसमें शिक्षकों का सहयोग करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम को भी संवाद कार्यक्रम के दौरान साझा किया गया। अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू, चुनाव आचार संहिता नहीं डालेगी बाधा। हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बावजूद 30 सितंबर को अनुबंध पर 3 साल पूरा करने वाले कर्मचारी रेगुलर किए जा सकेंगे। राज्य सरकार साल में 2 बार 30 सितंबर और 31 मार्च को अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करती है। राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 19,000 अनुबंध कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 500 कर्मचारियों का 30 सितंबर को 3 साल का अनुबंध पूरा होने जा रहा है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सी पालरासु ने बताया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण का मसला नया नहीं है। यह राज्य सरकार की पुरानी पॉलिसी है, इसलिए सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी 3 साल बाद रेगुलर किए जा सकेंगे। वहीं इसके अलावा बात करें तो आउटसोर्स कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा रिन्यू। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर भी कर्मचारी तैनात कर रखे हैं। पोषण अभियान समेत अन्य विभागों में आउटसोर्स कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर को ही पूरा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों का जॉब एग्रीमेंट भी रिन्यू किया जा सकेगा। वहीं जेसीसी की बैठक भी लटकी। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होने के चलते जेसीसी की बैठक भी लटक गई है। ऐसे में अब यह बैठक चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद की जाएगी। वर्तमान सरकार में अभी तक जेसीसी की एक बैठक नहीं हो पाई है। ऐसे में कर्मचारियों की कई मांगे लंबे समय से लटकी पड़ी हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।